अभ्यारण्य, है ना। जैसे सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। घाना पंछी विहार कहाँ है? राजस्थान, है ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये सब लिखे हो आप लोग। सिमलीपाल सेंचुरी, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? 2-3 दिन में आप लोग भूल गए। उड़ीसा, बिल्कुल उड़ीसा, है ना। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में, है ना। ये सभी लाइन को आप लोग क्लियर किए हैं। अब हम लोग आएंगे आज की जो क्लास है, इस क्लास को देखेंगे भारत के उद्योग, है ना, इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप लोग बताओगे कि भारत में पहला उद्योग क्या है, या पहली भारत में कोई कंपनी खुली, उस कंपनी का नाम क्या है, या कौन सी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी का नाम जो है पूरे इंडिया में फेमस है, जो सबसे पहले भारत में उसने 1608 में सूरत में फैक्ट्री लगाई थी। उस फैक्ट्री का नाम क्या है? कोई बताएंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम तो सुने होंगे ना। ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखना सबसे पुराना कंपनी है, इससे पुराना कोई नहीं है इंडिया में, है ना। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है इंग्लैंड में हुआ था 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन कहा जाए कि इंडिया में जब इसकी शुरुआत की गई, इंडिया में ये किया गया था 1608 में, इस दोनों का नाम क्या है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, और इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1608 में जहांगीर के समय किया गया था, है ना। किसके समय? जहांगीर के समय। जहांगीर मुगल बादशाह, मुगल वंश का क्या है? शासक है, जो अकबर का क्या था? बेटा था, ठीक ना। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई वो भारत में सर्वप्रथम हुआ था 1608 में। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग चलेंगे या भारत के उद्योग पढ़ेंगे हम लोग, तो दोनों कंडीशन अलग अलग है। जैसे आपने सुना यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। आपको यह भी पता होगा कि पूरे यूरोपवासी, यूरोप के जितने भी लोग हैं, ये सब भारत पर क्या किया है? शासन किया है। पूरे यूरोप, पूरे यूरोप को देखोगे, मेन चाहे फ्रांस हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे आपका इंग्लैंड हो, ये सभी, फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, इंग्लैंड हो, ये सभी भारत पर क्या किया है? डच हो, ये सभी, नीदरलैंड, ये सब इंडिया में आकर क्या किया? शासन किया और कंपनी को स्थापित किया। तो हम अगर आपसे स्टार्ट करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जैसे यहां एक लाइन लिख लेना आप लोग। सबसे पहले एक नंबर हेडिंग देना और लिखना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसे कहा जाता है BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी शुरुआत हुई थी 1600 ईस्वी में, ठीक ना। और इंडिया में इसका जो शुरुआत हुआ वो 1608 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ये स्टार्ट नहीं हो रहा है अपना इंडस्ट्री, अभी स्टार्ट होगा। लेकिन पहले के यूरोप के जो कंट्री है, यूरोप के जो कंट्री, यूरोप तो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप के जो जो देश ने भारत पर शासन किया, अपना कंपनी लगाया, उस कंपनी को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। हेडिंग दे देना यूरोपियन कंपनी। ये सब यूरोपियन कंपनी है। उसके बाद लिखना डच ईस्ट इंडिया कंपनी।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कहेंगे DEIC, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित किया गया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में, 1602 में। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए एक है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी सेम है DEIC। इसका स्थापना हुआ 1616 ईस्वी, 1616 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी। इसे क्या बोलेंगे? FEIC, 1664 में। और एक लास्ट जो आप लिख रहे हो ये आपका है 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी शुरुआत हुई थी 1731 ईस्वी में, 1731 ईस्वी में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SEIC। ये सबका फुल फॉर्म है, SEIC। इंग्लिश में लिखोगे तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा, ये फुल फॉर्म है। तो यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन जो कंट्री है, मतलब यूरोपियन कंट्री का ये देश है जिसने भारत में आकर इस कंपनी को क्या किया? स्थापित किया। यूरोपियन कंपनी, यूरोपियन कंपनी। हाँ, अब ये होंगे कि कुछ स्टूडेंट को ये समझ नहीं आएगा कि कौन देश के बारे में है, तो ये ध्यान देना आप लोग, एक दूसरे कलर में हम आपको लिख देंगे। अच्छा ये बताओ तो ये किस देश के लिए बारे में बोल रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके लिए बोल रहा है? ब्रिटेन के लिए। ये अगर नहीं समझ में आए तो याद रखना, ये ब्रिटेन के लिए कह रहा है, ये ब्रिटेन की कंपनी है, ये ब्रिटेन की कंपनी है। वैसे ही डच, डच कहाँ का है? डच किसका है? तो नीदरलैंड का, नीदरलैंड की कंपनी है। डेनिश किसका है? डेनमार्क का। नाम से ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। ये फ्रांस का, ये स्वीडन का, ये स्वीडिश है ना, तो स्वीडन का, स्वीडन। स्वीडन का। जैसे यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट है, तो उस यूरोप कॉन्टिनेंट में इतने सारे देश की जो कंपनियां हैं, जैसे ब्रिटेन का, नीदरलैंड का, डेनमार्क का, फ्रांस का और स्वीडन का, ये सब भारत में आकर कंपनी को क्या किया? शुरुआत किया। ठीक ना? भारत में आकर ये क्या किया? शुरुआत किया। अब इसलिए सब में इंडिया लगा हुआ है, लगा है ना? सब में इंडिया लगा है। इसका मतलब ये है कि सबका स्थापना कहाँ किया गया? इंडिया में, है ना? तो ये लोग भारत पर क्या किया? शासन किया। ये लोग क्या किया? शासन किया। इसमें देखो सबसे पहले आया कौन है? इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आया है? ब्रिटेन। लेकिन भारत में सबसे पहले आए हैं पुर्तगाल। इंडिया में सबसे पहले आया गया है किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। लेकिन कंपनी का शुरुआत जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? इंग्लैंड के द्वारा। समझ रहे हैं?
भारत में आने वाले पहले यूरोपियन अगर कोई व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा, जिसको कहा जाता है कि इसने भारत का खोज किया, जो गलत है। भारत का खोज किसी ने नहीं किया है, भारत आने की रास्ता का खोज किया गया है उसके द्वारा। आप बताओ कि ये हम लोग का मौर्य वंश का साम्राज्य है, जो ईसा पूर्व में हम लोग पढ़ते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ है, तो कोई भारत 1498 में कैसे खोज सकता है? बोलिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, FEIC, स्वीडिश। हाँ, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडन का है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब स्थापना वर्ष है। ये सब स्थापना वर्ष है और ये कंपनियां हैं। तो ये हम लोग पहले का देखे, लेकिन अब देखेंगे कि भारत में जो कंपनियां खोली गई उद्योग के रूप में, वो कौन डेवलप हुआ? तो वो हुआ था लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कौन सा विकसित हुआ? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्योंकि देखो, ये जो कंपनियां हैं ना, इस कंपनी के अधीन आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का नाम आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, नाम सुने होंगे, वारेन हेस्टिंगस, रॉबर्ट क्लाइव, है ना? नहीं सुने हैं? लॉरेंस, लॉरेंस नहीं, क्या नाम क्या है उसका? लॉरेंस कुछ नहीं है, जैसे लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कर्जन है ना? लॉरेंस से संबंधित नहीं है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, लॉर्ड बेलेजली है। अच्छा, हो सकता है, मे बी। चलिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में। मतलब ये है कि जितनी सारी कंपनियां हैं यूरोप के, ये चलकर इंडिया में आकर अपने क्या क्या स्थापित किया। अब ये डेवलप कैसे हुआ? तो यहां से जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, क्योंकि ये पॉइंट एक्चुअली हिस्ट्री का भी है और ज्योग्राफी का भी है, तो हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सबसे पहले ये लोग आकर बंगाल पर शासन किया। तो वहां आप देखोगे बंगाल के गवर्नर शब्द आया। क्या आया? बंगाल के गवर्नर। इसके बाद शब्द आया बंगाल के गवर्नर जनरल। इसके बाद आया था कि भारत के गवर्नर जनरल। फिर आया भारत के वायसराय। फिर आया भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो ये जितने भी पॉइंट है, ये सब हिस्ट्री का पॉइंट है। ये बताता है कि यूरोप से चलकर जो कंपनी आई वो भारत में स्थापित की और अपने वर्चस्व को कायम किया, लोगों को इसमें अग्रसर किया और धीरे धीरे अपने आप में क्या किया? जोड़ने का शुरुआत किया। लेकिन 1857 की क्रांति होने का कारण क्या था? कि जब वहां पर इंग्लैंड वाले जैसे जैसे लोगों को बोला गया, भारत के लोगों को, तो सभी लोग उस बात को मान लिए, क्योंकि लोगों के पास यहाँ गरीबी थी। कंपनी आ गई है, कोई कंपनी के अंतर्गत कोई काम भी करवा रहा है, ब्रिटेन के लोग चाहे पुर्तगाल के लोग, तो लोग आसानी से कर लेते थे, क्योंकि यहाँ भूखमरी थी पहले। अब हुआ क्या कि ऐसे करते करते अब ये लोग क्या किया? भारत के जितने भी व्यक्तियों को अपने कमांड में ले लिया। लेकिन उसमें एक व्यक्ति थे, जिस व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ही क्या किया था? सबसे पहले विरोध किया। और मंगल पांडे ने ही विरोध करके ये बताया कि जो तुम बोल रहे हो वो काम हम नहीं करेंगे, ये चीजें हमसे नहीं होगी, हमारा धर्म क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। क्योंकि आप लोग सुने होंगे 1857 की क्रांति में जो बंदूक और जो कारतूस का जो प्रयोग किया जाता था, उस कारतूस में गाय की और सुअर की चर्बी मिलाया जाता था और उस कारतूस को काट कर भरा जाता था और तब जाकर उस राइफल को, एनफील्ड राइफल को चलाया जाता था। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले विरोध किया मंगल पांडे, और तभी से 1857 की क्रांति हुई। उस समय जो जितने भी काम थी, ये सभी इसी कंपनी के अधीन होता था। इसी कंपनी के अधीन होता था, मतलब जो कंपनी का मालिक जो है वही कंपनी को क्या करता था? टेकअप करता था। तो जो कंपनी के अधीन था, उस शब्द के लिए था गवर्नर जनरल शब्द।
लेकिन जब 1857 की क्रांति में यहाँ के लोगों ने, नहीं होता है कि जब लोग परेशान हो जाते हैं तो फिर किसी सरकार हो, कोई व्यक्ति हो, मारने पीटने लगते हैं, होता है ना। तो वैसे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को मारने वाले सब हिंदुस्तान के लोग थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बहुत मार मारा गया था, पीटा गया था, इतना पीटा गया था कि यहाँ की जो औरतें थी उसको अपने घर में बुलाकर, ओखर समझ रहे हो ना, ओखर से उसके सर वगैरह भी कूटा गया था। जब यहां से लाशें गई ब्रिटेन में ना, तो वहां की महारानी देखकर बोली कि ये ऐसे संभव नहीं हो सकता है। जब से हम लोग 1600 ईस्वी से शासन करते स्टार्ट कर रहे हैं, 200-250 हमारे पूर्वज शासन कर लिए, तब भारत में लोग जो है ऐसे कैसे मार सकते हैं। उसी वक्त वो कंपनी के अधिकार को छीन ली और अपने ताज को खुद पहन ली और बोली कि आज से ये सरकार अब हम चलाएंगे। तो आप एक क्वेश्चन सुने होंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का वायसराय बनाया गया था। वायसराय का मतलब होता है राजा के अधीन। किसके अधीन? राजा के अधीन। और ये गवर्नर जनरल किसके थे? कंपनी के अधीन थे। तो एक लाइन है, 1858 इन 1858 1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत, 1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था। तो ये एक्चुअली है हिस्ट्री की पॉइंट, लेकिन ये ज्योग्राफी की पॉइंट में आपको ये समझनी है इस कंपनी चैप्टर में, इंडस्ट्री में। तो ये हमने क्या देखा कि वो कंपनी जो यूरोप से चलकर इंडिया में स्थापित हुई। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग भारत के उद्योग, जो प्रॉपर भारत के उद्योग है। इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले आपको नाम आएगा किसका? तो लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग, या इसको बोलोगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यही कंपनी सबसे पहले भारत में खोला गया, ठीक ना। ये कंपनी किसी से चलकर नहीं आया, ये ब्रिटेन शासित जो देश है हमारा, उसी के अंतर्गत है। ऐसा नहीं है कि ये आजाद भारत का है, नहीं। आजाद भारत का है बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, सुने होंगे ना, दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो ये सब आजाद भारत का है, मतलब 1950 के 1947 के बाद का है। बाकी कुछ कंपनी ऐसे भी है जो आजाद नहीं था हमारा भारत तब का है, जैसे अब टाटा स्टील प्लांट 1907 में खोला गया। तो 1907 में हम आजाद थोड़े थे, नहीं। टाटा स्टील प्लांट 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। उनके लड़के भी रतन टाटा मर गए अब, है ना। चलिए, तो देखो, लौह एंड इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यहां से हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक लाइन लिखना, भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कंपनी, भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 1874 में किया गया। 1874 में कहां किया गया? कुल्टी, वेस्ट बंगाल में किया गया। कुल्टी जगह है, कुल्टी वेस्ट बंगाल का जगह है, जहां पर सर्वप्रथम 1874 में लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी। 1874 में 1874 कुल्टी वेस्ट बंगाल में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इसके बाद आपको ध्यान देना है क्या? लिख लेना, इस कंपनी
को विकसित कर आगे बढ़ाया गया। विकसित मतलब डेवलप, ठीक ना। इस कंपनी को विकसित कर आगे बढ़ाया गया। अब आगे अन्य अन्य नाम से इसको क्या किया गया, खोला गया। आपने ये देखा कि ब्रिटिश में मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे 1600 में स्थापित हुई थी, ये सीधा देखो 1874 में इंडिया में स्थापित किया गया, ठीक ना। 1874 में सर्वप्रथम कुल्ती वेस्ट बंगाल में किया गया। इसके बाद आप लिखोगे बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, या इसको कहोगे लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कंपनी की स्थापना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदजी टाटा के द्वारा साकची बिहार में खोला गया। पहले बिहार में ही ये प्रांत था, लेकिन अब नहीं है। लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा साकची बिहार में खोला गया। साकची, साकची जगह है, साकची बिहार में खोला गया। अब ये साकची जो है ना, अब नया नाम इसका क्या है, अब नया नाम इसका क्या पड़ गया फिर, जमशेदपुर। जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा के नाम पर। और जमशेदपुर बोलो या टाटा नगर, दोनों अलग अलग है लेकिन नाम से यही फेमस है। ये सब अब कहाँ है, तो झारखंड में। अब आपको पता है कि 2000 ईस्वी में बिहार से काटकर झारखंड राज्य को बनाया गया था, इसलिए 1907 में तो बिहार में था वो क्षेत्र, लेकिन अब नया नाम जमशेदपुर या टाटा नगर, जो अब कहाँ है, झारखंड में। तो यूरोपियन कंपनी सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी खोला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में, बिल्कुल। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1602 में। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1616 में। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1664, बिल्कुल। उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1731 में। स्वीडिश का मतलब कौन सा देश, स्वीडन। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या है, डेनमार्क। फ्रांसीसी का मतलब फ्रांस, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ब्रिटेन। डच मतलब नीदरलैंड, ठीक ना। और ये सभी किस कंपनी है, मतलब कहां की कंपनी है, यूरोप की। यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है। यूरोप का है, महाद्वीप है, ठीक ना। ये पढ़ लिए हो आप सब, यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़े हो आप लोग। कितने देश है यूरोप कॉन्टिनेंट में, कॉपी पेज नहीं पलटेंगे कोई लोग, टेस्ट भी दे रहे हो आप सब, याद रखो। यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश है, नहीं पता है, 50। अफ्रीका में कितना, 54, 54।
चलो एशिया में बताओ, एशिया में कितने देश है? बोलो, इससे क्या क्या साबित हो रहा है? आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो अच्छा से ना, बोलो कितने देश है एशिया महादेश में? 49। भूल गए? 49, जिसमें 40 देश ऐसे हैं जो केवल एशिया में हैं, 7 देश ऐसे हैं जो एशिया और यूरोप में हैं, एक देश ऐसा है जो एशिया और अफ्रीका दोनों में है, एक देश ऐसा है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में है। याद आ रहा है ना? आप एशिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन देश है? इंडोनेशिया है ना। एशिया और फ्रांस में कौन सा देश है? बोलो, मिस्र। और 7 देश जो है यूरेशिया के नाम से जानते हैं, यूरोप और एशिया। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जितने भी क्लासें आप कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस में रहिए, रिपीट कीजिए। संडे को आप लोग ज़्यादातर घूमने का प्रयास न कीजिए। संडे को एक वीक का जो पढ़ाई है उसको आप लोग क्या करो, उसको क्लियर कर लो। 2 साल की ऐसी पढ़ाई करो कि फिर आप सक्सेस हो जाओ, है ना। क्योंकि आप इस बेंच पर बैठे हुए माँ बाप के सपने हैं, है ना। माँ बाप सपना लेकर बैठा है कि कब बेटा या बेटी जॉब लेगा, अच्छा काबिल बनेगा, और आप लोगों को टीचर पढ़ा रहे हैं, पीछे से भूल रहे हो आप। ये सब कमियां हैं आप लोगों की। चलो यहाँ ध्यान देना, भारत में कॉन्टिनेंट पढ़ाए हैं आप लोगों को ना? अच्छा, ये दोस्त, हाँ वो अलग चीज है ना, जिसे प्रिपरेशन का समय साल 2 साल का ही होता है। आपका कोर्स 3 महीना में कंप्लीट हो वो अलग चीज है, आपका एग्जाम अलग है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि 3 महीने में ही आप जॉब ले लेंगे, साल 2 साल तो पढ़ना ही पड़ता है ना जॉब लेने के लिए। ये चीजें हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में सबसे पहले आपने देखा कि 1854 में 74 में कुल्टी वेस्ट बंगाल में खोला गया, और लार्ज स्केल पर 1907 में जमशेदजी टाटा ने साक्षी में स्टील प्लांट की स्थापना की। साक्षी पहले बिहार में था, लेकिन आपको ये आइडिया होनी चाहिए कि बिहार से झारखंड को 2000 ईस्वी में क्या किया गया था, अलग किया गया था, है ना। तो अब ये जगह जो है जमशेदपुर के नाम से प्रसिद्ध है, जमशेदजी टाटा के नाम पर। और ये जो जगह है अब कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। इसके बाद आपको फिर क्या नोट करनी है, अब 1907 के बाद अब जगह जगह पर जैसे डेवलप हुआ तो जगह जगह पर कंपनी क्या हो गई, खुलने लगी। अब यहाँ 1908 में, यहाँ लिखोगे, इसके बाद क्या लिखना है, 1908 में हीरापुर स्टील प्लांट की स्थापना। हीरापुर स्टील प्लांट, हीरापुर स्टील प्लांट की स्थापना हीरापुर वेस्ट बंगाल में किया गया। हीरापुर वेस्ट बंगाल में किया गया। अभी केवल हम लोग पढ़ रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये ध्यान रखना। 1907 में लार्ज स्केल पर जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा स्टील प्लांट, और 1908 में हीरापुर स्टील प्लांट की स्थापना किया गया। अब ये हीरापुर कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। 1907, उसके बाद 1908। हो गया। अब देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जब पढ़ रहे हो तो आपको कितने ईस्वी याद रखने पड़ेंगे, कितने ईस्वी आपको पढ़ना है। तो एक तो पहले आपने लिख लिया 1600, ये लिख लिया 1602, उसके बाद 1616, 1664, 1731, उसके बाद 1874, इसके बाद 1907, उसके बाद 1908, उसके बाद 1923, फिर 1937, उसके बाद 1953, उसके बाद 1955, 1953 राउरकेला स्टील प्लांट, 1955 भिलाई इस्पात संयंत्र,
इसके बाद 1964 बोकारो स्टील प्लांट जो 68 में डेवलप हुआ था। मतलब इतने सारे डेट आपको पढ़नी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। आप कहां तक पहुंच गए हो? यहां तक। इतना तो क्लियर ही हो गया ना। तो इसके नीचे आएंगे अब यहां आपको नोट करनी है क्या? मैसूर इस्पात संयंत्र, मैसूर इस्पात संयंत्र, मैसूर इस्पात संयंत्र। इस्पात संयंत्र का मतलब है स्टील प्लांट। मैसूर इस्पात संयंत्र यहां लिखना आपको क्या है? इसकी स्थापना, इसकी स्थापना 1923 में मैसूर कर्नाटक में खोला गया। मैसूर कर्नाटक में खोला गया। मैसूर स्टील प्लांट, मैसूर इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना 1923 में मैसूर कर्नाटक में खोला गया। हाँ, जगह जो था, स्थान, उस स्थान का नाम है भद्रावती। जो स्थान है उस स्थान का नाम क्या है? भद्रावती। भद्रावती नामक स्थान पर यह कर्नाटक मैसूर में खोला गया, मैसूर इस्पात संयंत्र। एक लाइन इसमें और नोट क्या करनी होगी? अब इस कंपनी का नया नाम, अब इस कंपनी का नया नाम सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट रखा गया है। मतलब कि जो मैसूर स्टील प्लांट है उसका अब नया नाम सर एम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट रखा गया है। सर एम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। ये सर एम विश्वेश्वरैया कर्नाटक के एक फेमस व्यक्ति है। समझ में आ रहा है ना? वह बस यही चीज है। ये जल्दीबाजी में हम लोग नहीं लिख रहे हैं, बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे, ठीक ना? ये सब याद हो जाए। बोलो ये क्या है? बोलिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल, हम यही चाह रहे हैं कि आप सब बोलो, है ना? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। बोलो। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना? उसके बाद भारत में सर्वप्रथम, ये जितनी कंपनी है, ये कंपनी क्या है? यूरोप की कंपनी है ना? ये यूरोप की कंपनी है जो इंडिया में आकर खोली गई, जो हम लोग सबसे पहले लिखे थे, जो आप लोग का छूटा हुआ है लास्ट में लिख लेना। 1874 में इंडिया में सर्वप्रथम स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। 1907 में बड़े पैमाने पर कंपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया। टाटा स्टील प्लांट इतना बढ़ा, इतना डेवलप हुआ, इतना डेवलप हुआ कि टाइटन की घड़ी से लेकर, टाइटन की घड़ी से लेकर, टाटा चाय से लेकर, टाटा नमक से लेकर, टाटा की गाड़ी से लेकर, ये सभी उन्हीं का है। समझ लेना, ये चीजें हैं। रतन टाटा उनके लड़के भी मर गए। अब रतन टाटा के पिताजी थे जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा स्टील प्लांट की स्थापना 1907 में किया था। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो इसके बाद देखोगे 1908 में जो आपने लिख लिया हीरापुर स्टील प्लांट। अब 1923 भी आपने नोट कर लिया, और वो क्या है? मैसूर इस्पात संयंत्र। अब आएंगे 1937 में। 1937 में आपको क्या लिखना है? 1937 यहां लिखना है बरनपुर स्टील प्लांट, बरनपुर इस्पात संयंत्र। मतलब बरनपुर स्टील प्लांट, बरनपुर स्टील प्लांट।
इसकी स्थापना 1937 में बरनपुर इस्पात संयंत्र, इस्पात मतलब स्टील, बरनपुर इस्पात संयंत्र जो ऊपर लिखा हुआ है ना वही है, ये इस्पात ही लिखा हुआ है, बरनपुर इस्पात संयंत्र, बरनपुर स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1937 में बरनपुर वेस्ट बंगाल में खोला गया। 1937 में बरनपुर वेस्ट बंगाल में खोला गया। अब देखो, अभी आपने जितने भी कंपनी आपने देखा, जितने भी कंपनी के आपने नाम लिखे, ये सभी कंपनियां किसी देश के सहयोग से नहीं खोली गई है। ये इंडिया वाले को खुद के दम पर खोली गई कंपनी है। कोई देश जो है मदद नहीं किया है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड के शासन में थे। जैसे मान लो कि आप पर कोई हुकूमत चला रहा है, जब लोग आप पर, मतलब कि आप लोग 50 लोग हैं, अभी मेरा अधिकार बन रहा है, 50 लोगों से ज़्यादा मेरा अधिकार है, जैसे हम बोलेंगे वैसे मानोगे आप। नहीं मानोगे तो वो अलग चीज़ है, नहीं मानोगे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मानना पड़ेगा, कुछ हद तक तो इज्जत देनी पड़ेगी टीचर को, है ना? तो वैसे ही अगर मान लो कि ब्रिटेन इंडिया पर शासन कर रहा है, तो उस व्यक्तियों को देख रेख का काम किसका होगा? ब्रिटेन को होगा। अभी आप लोगों को कोई चीज़ों की जरूरत होगी तो उस चीज़ को प्रोवाइड कराना किसका है? मेरा अधिकार है ना? ये चीज़ें हैं। तो वैसे ही जब भारत देश इंग्लैंड के चुंगल में था, इंग्लैंड के कब्जा में था, या इंग्लैंड के शासित देश में हम लोग थे, तो उस वक्त इंग्लैंड जो है काम किया। ये जितने भी कंपनी आपने देखा, चाहे वो कंपनी बरनपुर हो, चाहे वो कंपनी आपका मैसूर इस्पात संयंत्र हो, चाहे वो हीरापुर हो, चाहे टाटा स्टील प्लांट हो, चाहे कुल्टी वेस्ट बंगाल वाला है ना? हाँ, एक लाइन यहाँ क्या बनता था, सर्वप्रथम लिखे हो ना यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 74 में कुल्टी वेस्ट बंगाल में किया गया। याद रखना, इस कंपनी का जो नाम था ना, इस कंपनी का जो नाम था वो क्या था? बराकर इस्पात संयंत्र नाम था इसका, बराकर इस्पात संयंत्र, ठीक ना? इसका नाम क्या था? बराकर स्टील प्लांट। भारत में सर्वप्रथम जो कंपनी खोली गई थी 1874 में, कुल्टी वेस्ट बंगाल तो वो जगह है ना, लेकिन उसका नाम क्या था? बराकर स्टील प्लांट। बराकर भी कहाँ है? ये भी वेस्ट बंगाल में ही है। कुल्टी और बराकर दोनों वेस्ट बंगाल में ही है। हो गया है? देखो, तो आप जब यहां तक क्लियर करोगे तो आपने ये देख रहे आप कि आजादी के पहले जितने भी कंपनी है उसको हम लोग पढ़ लिए। अब 1953 तो आजादी का बाद होगा ना। तो देखो जब हम लोग इंग्लैंड के कब्जा में थे तो इंग्लैंड का शासन था, इंग्लैंड का अधिकार था कि कैसे काम क्या करेगा। लेकिन जब अंग्रेज से हम लोग क्या हुए, अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तो अब अकेले भारत तो कोई कंपनी को स्थापित कर नहीं सकता है। इंग्लैंड शासित था तो इंग्लैंड पैसा लगाता था, इंग्लैंड पैसे लगाकर उस कंपनी को स्थापित करता था। चाहे वो यूरोप के पुर्तगाल हो, यूरोप के फ्रांसीसी हो, यूरोप का स्वीडन हो, यूरोप का नीदरलैंड हो, यूरोप कॉन्टिनेंट क्या करता था? पैसा लगाता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, इंग्लैंड के लोग जो चले गए, यूरोपवासी चले गए, तो अब क्या हुआ कि कौन कंपनी खोलेगा? तो कोई कोई देश ने क्या किया? मदद किया। आप लोग सुने होंगे कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस देश के सहयोग से किया गया था, ठीक ना?
इसके बाद अभी एक एक लाइन आप लोग नहीं लिखे हो, यहाँ 1956 भी एक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक ना? तो चलिए अब आप हेडिंग देना। आजादी के बाद। आजादी के बाद की कंपनियां। आजादी के बाद की कंपनियां। यहां जो लिखे हो आप लोग, यहां आपको लिखनी होगी क्या? आजादी के पूर्व की कंपनी। पूर्व मतलब पहले, आजादी के पहले की कंपनी। जो शुरुआत किए थे वहां लिखना होगा आजादी के पूर्व की कंपनी। आजादी के पूर्व की कंपनी मतलब 1947 से पहले की कंपनियां हैं ये। क्या हो गया? पानी है क्या? तो एक आजादी के पूर्व और आजादी के बाद। चलिए अब आजादी के बाद में सबसे पहली कंपनी हम लोग लिखेंगे जिसका नाम क्या है? राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला उड़ीसा में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला इस्पात संयंत्र। इस्पात संयंत्र हिंदी में कहते हैं और स्टील प्लांट इसको इंग्लिश में। राउरकेला स्टील प्लांट। लिखना क्या है? इसकी स्थापना 1953 में। इसकी स्थापना 1953 में, 1953, 1953 में। राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना, इसकी स्थापना 1953 में राउरकेला उड़ीसा में, उड़ीसा में खोला गया। फिर लिख लेना जर्मनी देश के सहयोग से। ठीक ना? राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है उड़ीसा में खोला गया। और वो किस देश के सहयोग से? तो जर्मनी देश के सहयोग से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि इसकी स्थापना 1953 में जर्मनी देश के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में खोला गया। बात तो एक ही है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में खोला गया। अब देखो, अब कोई देश सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली इंडिया नहीं कर सकता है क्योंकि ब्रिटेन वाले तो है नहीं, यूरोप वाले तो है नहीं, तो देगा कौन? सहयोग कौन करेगा? तो कोई देश सहयोग करेगा तभी तो कंपनी खुलेगी। अच्छा, आज क्या आप लोगों का पास जैसे मेट्रो खोला जाता है भारत में, तो क्या मेट्रो की शुरुआत इंडिया कर लेता है तो क्या इंडिया पूरा पैसा लगाता है क्या? क्या बुलेट ट्रेन चलने वाला है इंडिया में तो क्या भारत का ही पैसा है क्या? नहीं, जापान सहयोग कर रहा है। तो देश सहयोग करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसा लेगा नहीं, ब्याज सहित लेगा पैसा, लेकिन आपका काम होगा, है ना? चलो, तो राउरकेला स्टील प्लांट। अच्छा ये बताओ, देशों से किसी देश का कर्ज लेना सही है या गलत? ध्यान रखना, वीडियो शूट भी हो रहा है। आपसे क्वेश्चंस है, क्या किसी देश को किसी देश से कर्ज लेना
सही है या गलत? गलत नहीं, ये तो किसी को लगेगा कि गलत। तो ये हमारा आपका क्या है? पैसा हम लोग का पैसा है क्या? नहीं, किसी देश से अगर कर्ज ले रहे हैं तो ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आपके अपने पैसे जो आपके पास है वो तो है, दूसरे से जब कर्ज ले रहे हैं तो उस कर्ज का चुकता भी करोगे आप, उस कर्ज से काम भी कर लोगे और धीरे धीरे करके उसको क्या करोगे? चुकता करोगे। समझ में आ रहा है ना? ऐसे देखोगे कि कोई भी विकसित देश भी है वो भी कर्ज ले लेता है। क्यों? इसका रीजन यही है ना? ये बाकी चीजें जो है इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ोगे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएसटी के स्लैब, तो वहां पर आपको ये चीजें को समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, क्यों ऐसा जरूरी है। ये तो मेरा नहीं है, खान सर का भी एक वीडियो में वायरल हुआ था, किसी देश से कर्ज लेना बेस्ट है। ठीक ना? अब देखो, तो राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से खोला गया? जर्मनी से। उसके बाद आएगा 1955, जिसका नाम है भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र, है ना? भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र या भिलाई स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1955 में भिलाई छत्तीसगढ़ में, भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस देश के सहयोग से खोला गया। रूस देश के सहयोग से खोला गया। ये ध्यान देना, यहां एक लाइन लिख लेना नोट में, पहले यह स्थान एमपी में था, मध्य प्रदेश में था, क्योंकि 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था, जैसे बिहार को काटकर झारखंड। पहले यह स्थान जो है वो कहां था? बोलो। एमपी, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ये पहले स्थान, और मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया। जैसे आप लोग अभी नया 2014 में देखे होंगे कि आंध्र प्रदेश से काटकर क्या बनाया गया? तेलंगाना। बिहार से काटकर झारखंड, उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड, है ना? चलिए, उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, वैसे ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, है ना? ये पहले भी कटे हैं, असम से नागालैंड, पेप्सू से, पेप्सू से एक दिन पेप्सू और बता रहे थे, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये पेप्सू से कटकर बना है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। ये चार चार जगह जो है पेप्सू से कटे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही ये 1955 का जो जगह है, स्थान है, वो मध्य प्रदेश में थे। आज के डेट में वो कहां है? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आएगा 1956 में दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। लिखना, इसकी स्थापना 1956 में, इसकी स्थापना 1956 में ब्रिटेन देश के सहयोग से, ब्रिटेन देश के सहयोग से, इसकी स्थापना 1956 में ब्रिटेन देश के सहयोग से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में किया गया।
दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में खोला गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में ब्रिटेन देश के सहयोग से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में खोला गया। इसके बाद आपको लिखना है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1964 में बोकारो, जो लिख लेना, पहले बिहार में था ये, अब झारखंड, पहले बिहार अब झारखंड। इसकी स्थापना 1964 में बोकारो, जो पहले बिहार में और अब कहाँ है, झारखंड में खोला गया। ये साइलेंट रहेगा जो ब्रैकेट वाला है। इसकी स्थापना 1964 में बोकारो, जो पहले बिहार में था और अब कहाँ है, झारखंड में। इसकी स्थापना किया गया, या इसकी स्थापना 1964 में बोकारो, जो पहले बिहार में अब झारखंड में था, वहाँ खोला गया। इसकी स्थापना किया गया लिखना। इसकी स्थापना 1964 में बोकारो में किया गया। एक लाइन आपको और इसमें लिखनी क्या है, 1968 में यह डेवलप हुआ था। यह 1968 में विकसित हुआ। डेवलप कब हुआ, 1968 में। हाँ, अब ये देखोगे कि ये किस देश के सहयोग से, रूस देश के सहयोग से हुआ था। यह रूस देश के सहयोग से हुआ था। रूस देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। हो गया। चलिए, तो इतने ईस्वी को हम लोग आप लोगों को बोले यहाँ कि याद नहीं, इतने आपको नोट करनी है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया है ना। चलो, तो देखो 1600 ईस्वी में किस कंपनी की स्थापना किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कोशिश करना देख करना बोले, रिपीट हो जाएगा, है ना। 1616 ईस्वी में किस कंपनी की स्थापना की गई, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 में कौन सी कंपनी खोला गया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1874 में इंडिया में सबसे पहले किस कंपनी का, बराकर स्टील प्लांट, जो खोला गया किस स्थान पर, कुल्टी वेस्ट बंगाल में, लेकिन नाम क्या था, बराकर इस्पात संयंत्र, बराकर स्टील प्लांट। लार्ज स्केल पर 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा कौन सी कंपनी, टाटा स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट। 1908 में कौन सी कंपनी खोली गई, बिल्कुल हीरापुर स्टील प्लांट। 1923 में मैसूर स्टील प्लांट। देख कर नहीं बोलिए,
देखकर तो ये लोग भी बोल देते हैं, है ना। 1937 में कौन सी कंपनी खोली गई? बरनपुर स्टील प्लांट। फिर 1953 में राउरकेला स्टील प्लांट। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट। 1956 में दुर्गापुर स्टील प्लांट, अभी तुरंत लिखे थे। और 1964 में बोकारो स्टील प्लांट। ये डेवलप हुआ था 1968 में, 1968 में क्या हुआ था? डेवलप हुआ था। चलो, उसके बाद एक आपको नोट करके एक लाइन लिखनी होगी, वो यहां भी लिख सकते हैं आप, उसके बाद लिख लेना आप लोग। जितना लिखे हो ना, उसके बाद एक नोट पॉइंट लेकर लाइन नाम लिख लेना। लास्ट पॉइंट आपने क्या लिखा कि 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस देश के सहयोग से किया गया। वैसे ही एक लाइन लिखना है, लेकिन ये नोट पॉइंट है। लिखना क्या है? 1964 में 1964 में बरौनी तेल शोधक कारखाना, बरौनी तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी, कंपनी। 1964 में बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना रूस देश के सहयोग से। याद रखना, जैसे आप लिखे हो बोकारो, वैसे ही सेम ये भी है। 1964 में वो भी और 1964 में ये भी, लेकिन वो डेवलप हुआ था 1968 में, 1968। 1964 में 1964 में बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना रूस देश के सहयोग से, रूस देश के सहयोग से बरौनी बिहार में खोला गया। आज भी ये बिहार में है। बरौनी बिहार में खोला गया। 1964 में बरौनी तेल शोधक कारखाना, ये नोट पॉइंट में है, याद रखना। ये एक्स्ट्रा बातें हैं, है ना। ये एक्स्ट्रा बात इसलिए है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और ये जो कंपनी है ये क्या है? ऑयल रिफाइनरी है। क्या है? बरौनी, बरौनी नी, हाँ, बरौनी। ये बिहार का फेमस जगह है आज के डेट में। कहीं से ऑयल रिफाइनरी की काम नहीं है, लेकिन बरौनी में है। हो गया। तो आज जितने भी आप कंपनी लिखे हो, ये सभी कंपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से क्या है? संबंधित है। जो स्टूडेंट ये लाइन नहीं लिखे होंगे शुरू में, इसको आप लोग नोट करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। कि सबसे पहले, हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। इसको आप लोग याद करके रखना, कल सुन भी सकते हैं हम आप लोगों से। इस कंपनी की स्थापना लिख लेना। और प्लस में जितनी भी आपने कंपनी लिखा है, 1874, 1874 में क्या है? बराकर स्टील प्लांट। उसके बाद में आपने क्या देखा? 1874 के बाद सीधा 1907 सबसे लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा स्टील प्लांट की स्थापना किया गया साक्ची बिहार में, जो आप कहाँ है? झारखंड में। फिर 1908 में हीरापुर स्टील प्लांट की स्थापना किया गया। फिर 1908 के बाद 1923 में आपने मैसूर इस्पात संयंत्र, मैसूर स्टील प्लांट की स्थापना की। और ये मैसूर स्टील प्लांट कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसके बाद 1923 के बाद आपने देखा 1937, 1937 और 1937 में आपने टेकअप क्या किया? तो बरनपुर स्टील प्लांट के नाम से।
इसके बाद आज़ादी के बाद आपने देखा 1953 में राउरकेला स्टील प्लांट, 1955 में आपने क्या देखा, बोलो, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट, 1956 में दुर्गापुर स्टील प्लांट, 1964 में, बोलो, 1964 में, बोलो बोलो बोलो, बोकारो, बिल्कुल, बोकारो स्टील प्लांट डेवलप हुआ 1968 में। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट किए आज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सीमेंट उद्योग, लेकिन इतना बड़ा उद्योग नहीं है, वो छोटे छोटे उद्योग है। एक दिन में 2-3 इंडस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2 दिन में आपका इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। जो आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैटर है, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो 2 दिन के अंदर में आपका क्या होगा, समाप्त होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे कल।